गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम हरीश शाही। तो हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना जो सेशन है वो है मूविंग एवरेज पर। तो मूविंग एवरेज के बारे में किसी को कोई आइडिया है कि मूविंग एवरेज होती क्या है? किसी को भी नो कोई सर। भी? हम्म। नो सर। नो। नो। मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज क्या आती मूविंग एवरेज आती है। एक से 14 दिन का एक फ्रेम ले ले तो 14 दिन के आसपास रहता है। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, एक्सरसाइज कैन यू रिपीट? 14 दिन आप मूविंग एवरेज पे हम करें तो 14। अभी भी है, अभी भी क्लियर नहीं हो रही सर नहीं, आ रहा है, आ रहा है, अब आ रहा है। आवाज। 14 दिन का मूविंग एवरेज हमें प्राइस 14 दिन आप नीचे रहा, अगर मूविंग एवरेज के नीचे रहा तो प्राइस डाउन है मार्केट प्राइस। और 14 पर अगर प्राइस ट्रेड करने लगते हैं मूविंग एवरेज के तो वो प्राइस अपसाइड पे रहता है, तो समझ हम्म, लीजिए। ठीक है। अच्छा है ना, कल याद है हमने एक है ना स्टॉक बताया था, नेशनल एल्युमिनियम। यस सर। हाँ जी देखा था आज सर, उसको? लेकिन वो खुलते ही लेकिन बट मार वो दिया। खुल के सर डाउन आ सर गया, मैंने डोजी बन गया था। प्रॉफिट तो भाई सर हमारा खुलते ही काम उसने है हाई मारा, मार्केट को प्रिडिक्ट प्रॉफिट करना। बुक नहीं अभी कर पाया। वही सेटअप अगर रनिंग मार्केट में होता तो अपना काम हो जाता ना। यस सर, यस सर। हालांकि हमने जो रनिंग सर सेटअप के वो अकॉर्डिंग भी आज विप्रो बहुत अच्छा चला। ठीक है। सर आज आज आईसीआईसी बैंक पकड़ा सर हैमर से। क्या निफ्टी बात, पकड़ा हैमर से। बहुत बढ़िया। बैंक निफ्टी पकड़ा हैमर से। आज बहुत बढ़िया रहा। प्रॉफिट रहा। सर मैंने से जबरदस्त। हैमर से क्रूड पकड़ा है, गोल्ड पकड़ा है। और मैंने आज वो उस पे एक्सरसाइज डाली भी है, लाइव पकड़े थे मैंने। अरे भैया 50,000 के प्रॉफिट। ऊपर सर। हैमर से ही पकड़े हैं 50,000 के ऊपर सर बैंक निफ्टी पकड़ा और 50-600 पे काटा। क्या बात है, मजे आ गए सर। फिर तो। मैंने भी सर आइडेंटिफाई किया था लेकिन ट्रेड नहीं डाला फिर कितना प्रॉफिट हुआ? अच्छा रेट। बहुत बढ़िया हुआ सर दो आज। हजार हुआ है। अच्छा, आईसीआईसी बैंक में भी बहुत अच्छा मिला है। और पैसों में इंडस्ट्रियल कितना आया भाई? 40 अराउंड आया इस सर। 40? हम्म। आज मेरा भी मेरा भी करीबन 2.5 लाख सर। का प्रॉफिट था। सर सर, आज काम नहीं सर किया, मैं नहीं तो आपको टेक बताऊं। महिंद्रा, इन्फोसिस, आज इतने सारे शेयर थे और दिख रहे थे कि आज दौड़ेंगे। मैंने आपको ना आज जो आपको भेजी है अपनी प्रैक्टिस, उन्हीं शेयरों की भेजी जिस पे काम किया था। बहुत बढ़िया। सर अभी मैं आपको और बताऊं, टाइम टाइम ऐसे फ्रेम पे दो किया हजार सारा रुपए काम। डाले थे मैंने। कॉन्फिडेंस देख सर रहे मैं हो, आपको मजा आ रहा है बताता कि हूँ कि नहीं? दो मजा तो बहुत आ रहा है सर, टाइम फ्रेम पे किया सारा काम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैंने 2000 डाला था, अभी 34,000 लेके बैठा हूँ मार्केट से। सिर्फ फिर टू तो थाउजेंड डाला था। फिर तो हमारा बर्थडे गिफ्ट बनता है भाई। हाँ सर। नहीं नहीं, हैप्पी बर्थडे सर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग जब प्रॉफिट कमाते हैं ना 80। मैंने आज जिस पे काम किया जिस पे सर मैंने काम किया उसकी एक्सरसाइज मैंने आपको डाली है आज। थोड़ा सा उस पे कहीं क्वेरी अगर गलती पड़ी है तो पता लग जाएगा। हम्म। और बाकी लोग साइलेंट बैठे हैं, देखेंगे। बाकी लोग कैसे सोचते हैं भाई, लॉस वॉस तो नहीं हो गया? अच्छा, मार्केट की पता है एक खासियत और है कि जब आपको प्रॉफिट होगा ना तो आप चहकते ज्यादा हो। ये अक्सर क्या मेरी बीवी कहती है कि कैसे आजकल चहक ज्यादा रहे। मैंने कहा आज प्रॉफिट हो गया। डेफिनेटली सर। तो ऐसा सर नहीं आपने है। एक एम्फोसिस दिया था। हम्म। एम्फोसिस ने तो सर आग लगा दिया आज। क्या बात है। चलो बढ़िया है। 2700 में लिया था सर मैंने 50 शेयर, और हम्म। 2850 में काट दिया आज। बढ़िया है भाई। अब पता है इसमें खास बात क्या है, अपन ने कोई सट्टेबाजी नहीं करी। वी आर लर्निंग द टैलेंट। अगर एक बार टैलेंट आ गया ना, दुनिया में जॉब करने की जरूरत ही नहीं है भाई। पैसा उड़ रहा है, मैंने उस दिन भी कहा था पैसा उड़ रहा है, बस पकड़ लो। जो लोग 20-30 हजार की जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं या फिर मान लो अंडर प्रेशर होते हैं कि यार मान लो बॉस ने हटा दिया, या मान लो कहीं पे जॉब कर रहे हैं कि ये ऐसा मेरा कलीग ऐसा है, पॉलिटिक्स है, भाड़ में जाए यार। मतलब आज मैं बात बताऊं, मेरे पास आज है ना शाम को एक कॉल आया था, आई कैन शो द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, कि जॉब ऑफर के लिए। तो ईटी नाउ के इंटरव्यूज के बाद मॉर्गन स्टैनली का आपने नाम सुना होगा। मॉर्गन स्टैनली एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया हाँ की जी। टॉप, वर्ल्ड की टॉप 5 में आती है। ठीक है। और एफ आई फाइनेंशियल। एफ आई सर हाँ बढ़िया। हाँ, एफआईए है। तो मॉर्गन स्टैनली से था एज एन कमोडिटी सीनियर रिसर्च एनालिस्ट के लिए, और 48 लाख का पैकेज था। एंड आई डिनाइड।
कि भाई नहीं करना। कहते सर इतना हैंडसम पैकेज है, वाई यू आर डिनाइंग। तो मैंने कि भाई इससे ज़्यादा हम वैसे ही ले लेते हैं। तो ये चीज़ है। ठीक है, चलिए ये स्टार्ट सर करते हैं हम आपका लोग। कॉन्फिडेंस है हैं? इसका कॉन्फिडेंस नहीं यार, मेरी आंखें है ना देखो छोटी सी हो गई मार्केट देख देख के, देख देख के। पहले बहुत बड़ी थी। तो एक्सपीरियंस बोलता है। अब क्या है मार्केट में, मतलब मुझे इतना देखने की नीड नहीं है। आप चार्ट दूर से दिखा दो, मतलब 10 फुट दूर से भी अगर चार्ट दिखना चाहिए बस मुझे, तो मुझे हाँ फर्क जी। नहीं पड़ता, तुरंत वहीं से बता देता हूँ बाय सेल जी। बाय सेल। ये है। चलिए। हम भी सर वही बनना चाहते हैं हम्म। बस। नहीं, भाई एक्सपीरियंस है सर। मेहनत से बन पाओगे उसके लिए आप तो। मेहनत लगेगी। आप है ना, लेकिन कर मेहनत बहुत अच्छा लगेगी, रहे। जैसे है मेहनत ना, बहुत मुझे करनी बहुत सेशन बहुत अच्छा लगा जैसे स्टार्ट होते ही है ना, जैसे ये सुमित जी ने या सुनील जी ने कहा ना कि प्रॉफिट हुआ, तो मजा आता है एकदम। मेरी एनर्जी अप हो सर गई आज कि तो मार्केट ऐसी थी सर, अगर आप चार्ट पकड़ोगे ना तो आप इतना ट्रेड कर सकते हो, आपके पास पैसा होना चाहिए बस, और बेटा पैसा ऐसा है, ऐसा गवर्न। है। इतना ना उड़ो, क्योंकि है ना ये मार्केट हमेशा चलती थी। ये कहो कि हम तो सीख सर बहुत अच्छे पोजीशन, से रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मनी मैनेजमेंट वही तो है सर कि कितना आपको रिस्क लेना है। हाँ, आपने सीखा बहुत अच्छे से। और ऑल क्रेडिट गोज टू मी, जिसने सिखाया। यस सर, डेफिनेटली सर, यस सर। चलिए, डेफिनेटली। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्यादा जो है सेल्फ प्रेज इज नॉट रिकमेंडेड होता है ना, अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनना हम्म। चाहिए। अभी मार्केट है, और मार्केट की खासियत पता है क्या है, डेली जी। इंटरव्यू लेती है मार्केट। तो यहाँ पर इंटरव्यू की जी नीड सर। भी नहीं है। तो आप लोग ऐसी बस प्रॉफिट जब ज्यादा हो तो ओवर कॉन्फिडेंट हो ना हो। मतलब ट्रेड अपने को लिमिट बनानी कि हाँ हमारा 30-40 हजार का काम हो गया बहुत है। 2 हजार से चालीस हाँ हजार बनाना, या जैसे नंदलाल जी 6 हजार से मतलब आज जो है 70-80 हजार लेके बैठे हैं। या और भी काफी लोग जो है अच्छा प्रॉफिट कमा के बैठे हैं, ठीक है, अच्छी चीज है। सुनील जी आपका कितना हुआ प्रॉफिट आज का? सर, अभी 35 चल रहा है, अभी क्रूड पड़ा हुआ है, ऊपर चल रहा है वो। अभी थर्टी फाइव काफी है। थाउजेंड आज का ही? और कॉपर चल, हाँ अभी तक बुक हो चुका है। अभी कॉपर 8,000 रुपये आ रहे हैं। 30,000 अभी चल रहा भाई साहब आग लगा दी। अगर है, अभी ये अच्छा है। रिकॉर्ड, मतलब मैं क्या है, ये पेड रिकॉर्डिंग्स है इसलिए मैं डालता नहीं अपने यूट्यूब चैनल। अगर ऐसी डाल देना तो लोग पागल हो जाएं। पता है लोग मतलब यूट्यूब चैनल पे कैसे कैसे बेवकूफ बनाते हैं। पर डे 200 रुपये कमाइए, आपका 100 रुपये कहीं नहीं जाएगा। और अपन लोग इतना करते हैं, लेकिन हम क्या है कि शो ही नहीं करते, तो इसलिए हमारा कोई मतलब नाम ही नहीं है। कई लोग तो एक एक बंदा कहता है कि सर एक बात बताओ, यूं तो आप इतने ही परफेक्ट हो तो फिर आपके सब्सक्राइबर क्यों नहीं है? मैंने कहा यार बनाने की कभी सोची नहीं। फैक्ट बता रहा हूँ मैं। करीबन 10-15 दिन पहले की वीडियोस से पहले आप मेरी एक भी वीडियो पे देखना, कहीं पे ये मैं नहीं कहता कि लाइक करो सब्सक्राइब करो। भाड़ में जाओ, जिसको अच्छी लगे करो, नहीं लगे भाड़ में जाओ। तो मैं कभी कहता भी नहीं, क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। बट अभी ट्रेंड आ चुका है कि यार यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हो, उनको काफ़ी वैल्यू मिलती है। तो हमने कि ठीक है, हम कर लेंगे, 2-4 वीडियोस बना देते हैं। ये है। चलिए आगे चलें, सेशन को बढ़ाएं। मैं पहले 500 में लिए थे, वहां से चलिए मेरी घर। हाँ जी। चलिए, ओके गाइज, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही शानदार टूल है। और ये पता है किस तरह से काम करेगा? जैसे अगर आप युद्ध में जाते हैं तो एक हथियार आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है। और ये बहुत ही शानदार वेपन है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज है, इसका ना यूज अलग अलग है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि इंट्राडे में यूज अलग है, और पोजिशनल ट्रेडिंग में भी इसका यूज है। तो कैसे करना है वो आपको हम दिखाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एवरेज की बात करते हैं, है ना। पहले इसको बेसिक से समझा देते हैं, एवरेज होता क्या है। जैसे हम लोग आप में से ही एक रैंडमली ले लेते हैं कि अवधेश जी है, जीतू बंसल जी है, और लक्ष्मी नारायण जी है। ठीक है। अब आप ही बताना, जैसे हम लोग एक रैंडम एक परसेंटेज बोल रहे हैं। अवधेश जी का जो 10th का स्कोर है वो है 30%। और इसके अलावा कौन था, आशिमा है, उसका 10th का स्कोर है 70%। अवधेश जी का 30 नहीं, 30 में तो फेल हो जाएगा ना बंदा, 40 मान लेते हैं, 40। आशिमा का जो है मान लेते हैं 70 है। और एक थे जीतू बंसल जी, जीतू बंसल जी का 90 है। ओके। तो मैंने आपको ये परसेंटेज बताई। आपके माइंड में रिकॉल क्या हुआ, मतलब कुछ बताइए अवधेश जी के बारे में, किस टाइप के स्टूडेंट है वो?
सर एवरेज से वीक थोड़ा डाउन स्टूडेंट। है। वीक स्टूडेंट कह सकते हैं, ठीक है। और लक्ष्मी नारायण जी की जो आशिमा के था 70%, तो 70% पे किस टाइप के हुए? बेटर स्टूडेंट। एवरेज, अबो एवरेज, जी ठीक है। और 90 किसका बताया था? आशिमा जी का। जी तो बंसल। 90 बताया हमने जीतू बंसल जी का। हम्म। ओके, जीतू बंसल जी खुश भी हो जाएंगे कि यार वैसे तो आई नहीं आई, चलो वीडियो पे तो बोला, है ना। तो जीतू बंसल जी का 90% है, और 90% जो है इनका आते ही आपके माइंड में इंटरप्रिटेशन क्या आई? इंटेलिजेंट। शार्प माइंड, इंटेलिजेंट, मतलब ये यार खोपड़ी है ना। और ये अक्सर हम लोग करते हैं, ठीक है। अब ये जो आपने परसेंटेज जो देख के ये इंटरप्रिटेशन करा, ये परसेंटेज है क्या एक्चुअल में, क्या रिप्रेजेंट करता है ये परसेंटेज? क्वालिटी पे। हाँ, क्वालिटी पे। क्वालिटी तो उससे अपन ने पता लगा ली वीक एंड, लेकिन ये परसेंटेज, लेट सपोज 40% है, तो 40% का मतलब ये हुआ कि 6 सब्जेक्ट है, और 6 सब्जेक्ट में इनका क्या 40 ही नंबर है या 40 के आसपास है? सर एक्यूरेसी एक्यूरेसी समझेंगे इससे, No, एक्यूरेसी my कितना। question is something different. Let's suppose Okay. someone is saying that I got 90%. So 90% means what? Does she or he got the 90% सर in सब each and सब every सब subject? सब्जेक्ट का, सब सब्जेक्ट का एवरेज। एवरेज। वो एवरेज। आप सेवन। दोबारा से कॉन्सेप्ट समझिए। मैं इस पे, सर सम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय अरे सब्जेक्ट्स। नहीं बाबा, ये तो मैथ्स फॉर्मूला है। हम आपको इससे सिखा ही नहीं रहे, हम आपको कुछ और सिखा रहे हैं। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आपको मूविंग एवरेज का टॉपिक हमारा समझ आएगा। अदरवाइज रटाने को तो मैं रटा सकता हूँ कि किस पे क्या होता है, जो अक्सर यूट्यूबर्स करते हैं। मैं आपके कॉन्सेप्ट्स बना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं किसी का 90% है, और 90% का मतलब क्या ये है कि 5 सब्जेक्ट में उनका हर सब्जेक्ट में 90 आया होगा? नहीं सर, किसी का कम है, नो किसी का सर। ज्यादा है, किसी का कुछ है, ये। एग्जैक्टली exactly. ये सुमित जी परफेक्ट बोले, इनका नॉलेज बिल्कुल परफेक्ट है कि 90% का मतलब ये नहीं है कि सब में 90% का मतलब ये है कि जो भी नंबर्स है, यानी नंबर ऑफ सब्जेक्ट यानी 5 है, तो पांचों सब्जेक्ट में जो नंबर्स आए होंगे वो 90 के नियर बाय रहे होंगे। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो यस सर। 90 ओके। is a representative. So can I say that mean is nothing but the representative of the scattered data? यस सर। यस। यस सर। है ना। यस सर। भाई मीन जो है अपने स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ डेटा का एक रिप्रेजेंट करता है। तो 90 का मतलब है कि अगर सपोज करो वो साइंस का स्टूडेंट है, तो फिजिक्स में आपका नंबर जो भी है वो 90 के अप्रोक्स है, नियर बाई 88 हो सकता है। और केमिस्ट्री में 92 हो सकता है। और मैथ्स के अंदर अगर बात करें तो हो सकता है 89 हो। इंग्लिश के अंदर मान लो 81 हो। और इस तरह से अगर मान लो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा पीएचई है, तो पीएचई में 100 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो पांचों सब्जेक्ट का एवरेज ऑन एन एवरेज हमारा 90 का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के जो, अच्छा ऐसा कभी देखा है आपने कि कोई स्टूडेंट 90% का और उसका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स ओनली 30 हो? नहीं ऐसा तो नो सर। नहीं, हो कारण सकता है। पॉसिबल। अगर 30 होएगा तो उसका परसेंटेज वहां जाएगा ही नहीं। बहुत कम हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, जो मीन है उस मतलब जो एवरेज है उसमें इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी होता है जो मार्केट को पुश करता है, ठीक है। जो एवरेज है उसमें इंडिविजुअल नंबर भी मार्केट को वो पुश करता है उसके अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जाता है। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। अब कहानी का ट्विस्ट देखिए क्या है। कहानी का ट्विस्ट कुछ इस तरह से है कि हमारे पास हमारा वर्ड एवरेज तो आपको क्लियर हो गया कि एवरेज है क्या, लेकिन हमारा उसके साथ में एक वर्ड जुड़ा हुआ, दैट इज मूविंग। तो मूविंग एवरेज का मतलब है कि हमारा एवरेज जो है मूव करता हाँ। रहेगा। और वॉइस आ रहा है किसी के बैकग्राउंड से? हमारा जो एवरेज है वो मूव करता रहेगा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज क्यों आप अच्छे से समझते हैं, देखें। So most chart pattern shows a lot of variation in the price movement, which makes very difficult for traders to get an idea of securities overall trend.
तो मार्केट की प्राइस पैटर्न की वेरिएशंस को खत्म करने के लिए हमें मूविंग एवरेज यूज करनी पड़ती है, ठीक है। सो इन दैट केस मूविंग एवरेज इज वेरी हेल्पफुल इंडिकेटर फॉर देम। A moving average is the average price of securities overall set amount of time, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मूविंग एवरेज अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अब इसका पर्पस पता करते हैं कि इसका पर्पस है क्या। It helps technical traders to track the trend of financial asset by smoothing our day-to-day price fluctuations or noise। यानी कि जो डे टू डे की प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, नॉइस होती है, उसको ये रिमूव भी करता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, प्राइस अगर इस तरह से रिदम की तरह जो हार्ट बीट है उस तरह से ऊपर नीचे हुआ तो ये उसको स्टेबल करता है। सो मूविंग एवरेज नथिंग बट इट वर्क्स एज ए पेस मेकर ऑल्सो, है ना। जैसे हार्ट पेशेंट की अगर रिदम बहुत अप एंड डाउन होती है तो उनको पेस मेकर हेल्प करता है। तो मूविंग एवरेज का भी काम कुछ ऐसा ही होता है कि आपकी रिदम्स को कैलकुलेट करता है। अभी हम दिखाएंगे कि ये अपने मूव्स को किस तरह से फिल्टर आउट करता है, तो वो आप देखना। अब हमारे पास जो टेक्निकली 4 तरह का मूविंग एवरेज होता है। एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, और सिंपल मूविंग एवरेज का जो शॉर्ट फॉर्म है जो हम लोग यूज करेंगे बार बार हमारी टर्मिनोलॉजी में, वो हम कहेंगे इसको SMA, याद रखेंगे SMA, ठीक है। और सेकंड हमारे पास है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे EMA, ठीक है। थर्ड हमारा मूविंग एवरेज जो रहेगा वो रहेगा लीनियर मूविंग एवरेज, इसको हम कहेंगे LMA, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास रहेगा वेटेड मूविंग एवरेज विच इज कॉल्ड WMA, ठीक है। द मोस्ट फेमस मूविंग एवरेज आर सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल, यानी कि ये जो दो हैं वो हमारी सबसे काम की मूविंग एवरेज होती है। क्यों होती है काम की? क्योंकि LMA और WMA दोनों ही सिप और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम आती है, जो कि हमारे फिलहाल काम की नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड और सिप का जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, हमारे पास आपके इस कोर्स में वो चीज़ है नहीं, बट हम वैसे एक नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि सिप और म्यूचुअल फंड का जो डिसीजन होता है वो हमेशा उसकी ग्रोथ पर, फंडामेंटल पर, उसके फंड्स के ऊपर होता है कि किस तरह से करना होता है। वहां पर अगर उसके चार्ट्स अगर देखेंगे उस पर्टिकुलर फंड्स के, ठीक है, तो उसकी मार्केट कैप और LMA और WMA के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ट्रेडिंग के अंदर जो यूज करते हैं, हम मतलब मैं अकेला नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी लोग ट्रेडिंग यूज करते हैं वो ओनली SMA और WMA यूज करते हैं। क्लियर है? एम आई क्लियर? Yes, sir. SMA और EMA यूज करते हैं बस। हाँ, ट्रेडिंग के अंदर ओनली 2 यूज होती है, ठीक है। ठीक है। LMA और जो होती है वेटेड मूविंग, वो सिप म्यूचुअल फंड में काम आती है। सुमित जी कह रहे हैं शेयर्ड सम प्रैक्टिस विद यू, प्लीज चेक। सुमित जी जैसे ही क्लास हो जाएगी डेफिनेटली हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। ओके। अब इसको कॉन्सेप्ट को समझना कि वर्कआउट कैसे करता है, कि this is the first most common method to use the calculate the moving average, है ना। It simply takes the sum of all the past price action and it divided by the number of period। तो बेसिकली होता क्या है कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पर 10 पीरियड का मूविंग एवरेज लिया, ठीक है। अब 10 पीरियड का मूविंग एवरेज लिया तो 10 मतलब रिसेंट 10, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। तो यानी कि यहाँ से और यहाँ तक को मैंने ऐड किया, और यहां से यहां तक को जब मैंने ऐड किया उसको डिवाइड बाय 10 कर दिया, विच इज गॉट 11। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट मूविंग एवरेज पर। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर रिप्रेजेंट होता है, लेट्स सपोज 5। ये नंबर हमारे पास नया रिप्रेजेंट हुआ 5। अब नया नंबर जब रिप्रेजेंट हुआ तो प्रीवियस एक नंबर हमने ऑटोमेटिकली स्किप कर दिया। नया नंबर आया 5, पुराना नंबर 15। तो ये इस तरह से मार्केट चलता रहता है, ठीक है। Yes. अब सर ये 5 कहाँ से आया है? अरे सर, मार्केट बनाती है ना, मार्केट के मूविंग एवरेज में मार्केट हर दिन नया प्राइस, जैसे अभी आपको जो प्रॉफिट हुआ होगा वो एक नया प्राइस आया होगा जब भी तो प्रॉफिट हुआ। हम तो मान रहे हैं मार्केट का नया प्राइस 5 आया,
ओके ओके, नेक्स्ट डे तो का हो गया। मार्केट बैक एंड पर कैसे काम कर रही है, अच्छा पता है क्या है, आपको कैलकुलेशन कुछ करनी ही नहीं है। आप में से यस सर। जिस भी लोग को ये कैलकुलेशन नहीं आ रही समझ में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैथ्स है ही नहीं। हमारे यहाँ पर एक ही चीज है, दैट इज आंखों का खेल। जिसकी आंखें सही है, दिमाग सही है, समझो वो राजा है। हमको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करना। ये जो कल हमने आपको सिखाया था, जस्ट वैसे ही सिखाया था, हमें कोई यूज ही नहीं करना है ये, ठीक है। क्योंकि मार्केट के सॉफ्टवेयर इतने एडवांस है, वो सारा काम आपके लिए कर देंगे। तो ये सारा आपका 110 10 और 110 इस तरह से ये हो गया, ठीक है। अब एक बार देखिए, जब हमने स्टार्टिंग 10 नंबर्स को एवरेज लिया था, तो हमारा एवरेज आया था 11, यानी कि आप जितने भी नंबर को देखेंगे वो 11 के नियर बाई है। चेक करो, ज्यादा दूर तो नहीं है। नो सर। फिर हमारे पास नया नंबर आया 5। Right. 5 जब आया, तो हमने पीछे से 15 को स्किप कर दिया, और ये ऑटोमेटिकली हमारे पास न्यू एवरेज आया 10। तो क्या ये नंबर भी सारे 10 के आसपास ही सारे? यस सर। यस सर। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जैसे जैसे नया डेटा आएगा, पुराना डेटा हमारा उसको स्किप कर दो। स्किप करता चला जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? बोलो Yes. क्लियर है क्या? क्लियर है सर। सब लोग Yes, sir. बताओ भाई, सबको। यस सर। Yes, sir. क्लियर है सर, क्लियर है। Yes, sir. क्लियर है सर। ठीक है, अब औसत चलते हैं हम। निकालना होगा हिंदी में। हाँ। हिंदी में औसत निकालना है। हिंदी, हाँ औसत ही कहते होंगे यार, कभी गए नहीं इतने डेप्थ में। औसत ही कहते हैं एवरेज। तो क्या करोगे तुम हिंदी का इसका? हमें तो ना इंग्लिश चाहिए ना हिंदी चाहिए, हमें तो माइंड में चाहिए। हाँ, फिर आपको देना चाहिए। ठीक है। क्या करना है? अब आपको कुछ मूविंग एवरेज हम लोग दिखा रहे हैं, ये पीरियड सेट कैसे होगा वो भी हम आपको बता देंगे, बट 10 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज का ये डिफरेंस बता देंगे कि 10 और 20 का किस तरह से यूज होता है। होता क्या है, कहानी देखिए कि 10 मूविंग एवरेज कुछ इस तरह से कि ये ब्लू वाली मान लो 10 है, और जो ऑरेंज वाली है वो 20 है। तो 10 और 20 हमने मूविंग एवरेज लगाया। एक सेकेंड। तो हमने ये सिंपल चल रहा था, तो सिंपल में हमने 9 SMA और 14 SMA लगाया, ठीक है। अब 9 SMA और 14 SMA लगाया, तो अच्छा मैं ना जो बताऊंगा उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी आपको जितना सिखाया जाए उतना ही, कहीं पे लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन है ना स्क्रीनशॉट की स्ट्रेटेजी को आप ना अपनाएं, क्योंकि हम आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताएंगे। ये स्क्रीनशॉट समझाने के पॉइंट से है। तो पहला ऐसे स्क्रीनशॉट की लर्निंग से ये चीज क्लियर हो रही है कि ये जो यहाँ पर 9 EMA है वो ब्लू लाइन है, और 14 EMA है, ओ सॉरी SMA है जो, वो रेड लाइन है। तो दोनों मूविंग एवरेज में से आप कॉमन सेंस के हिसाब से बताइए, सबसे कम पीरियड का कौन सा है, 9 या 14? 9 सर। 9 सर। ठीक है। अब ये मार्केट ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बोलो हाँ या ना। जा रहा Yes. है। ठीक है। तो मार्केट के साथ कौन ज्यादा 9 अच्छा चल रहा है, 9 या 9 14? 9। 9. श्योर? यस सर। जब मार्केट गिर रही है तो कौन ज्यादा तेज आ रहा 9 है? चलेगा ना। 9। जब 9. मार्केट कंसोलिडेट है तो उस टाइम अवॉइड करना होता है। अब ये पता कैसे लगेगा, जब मार्केट की मूविंग एवरेज सांप की तरह एक दूसरे में लिपट जाएंगे, जिसको ओवरलैपिंग कहते हैं। यानी कि अगर मार्केट ओवरलैप हो जाए तो उसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। जी। Okay, sir. अब ये मार्केट जो है नीचे जा रहा है, तो कौन तेज है? 9 नहीं। 9. जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कौन तेज है? 9 9, अरे sir. 9. हाँ, हाँ,
अब एक चीज देखिए, एक रूल हमारे पास अगर बन के आएगा तो क्या बन के आएगा बताओ? रूल। सर रूल ये बनेगा, जब 9 EMA 14 EMA को नीचे से काटती है तो आई थिंक बाय बनेगा। हमने कहीं पर भी ईमानदारी से बताना, सच्ची सच्ची, हमने कहीं पर भी बाय या सेल बोला क्या कहीं? नो। नहीं। सर इसमें जो छोटी जो मूविंग एवरेज है वो मतलब कि मार्केट के साथ चल रही है। बहुत बढ़िया। तो कहीं पर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना आंखें और अगर दिमाग सही है तो लॉन्ग टर्म रखें, प्रैक्टिस में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, वो लोग जरूर लिखे जो प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं भेजते हैं, और मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है वरना यहाँ पे लोग कम होते चले जाएंगे कि प्रैक्टिस को नहीं भेजते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है। और जो प्रैक्टिस नहीं भेज रहे हैं वो आज शांत भी है। आपको एक चीज बताऊं, आज जिनको भी प्रॉफिट हुआ है वो 2 नाम या 3 नाम जितने भी थे वो लोग हैं जो प्रैक्टिस भेजते हैं। बोलो हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। तो जो प्रैक्टिस करेगा वो प्रॉफिट कमाएगा, और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो शांति से ग्रुप में बैठा रहेगा, और ऐसे लगेगा जैसे बाबा के सत्संग में आए हैं। तो सत्संग में आएंगे और भला भी नहीं होएगा। जो प्रैक्टिस करेगा वो प्रॉफिट में आएगा और सर कॉन्फिडेंस आएगा। सर दोबारा बताना, छोटी EMA क्या बोला था इसमें क्या? हमने अभी बताया ही नहीं है भाई, हमें बताने तो दो। हम इसमें ये बता रहे हैं, इसकी पूरी स्क्रीनशॉट की लर्निंग ये है कि लोअर पीरियड मूविंग एवरेज इज मोर रेस्पॉन्सिव देन द हायर पीरियड। ये कहीं पे सेट लैंग्वेज लिख सकते हैं। हिंदी में बता रहे हैं कि कम पीरियड का मूविंग एवरेज ज्यादा पीरियड के मूविंग एवरेज से मच बेटर होता है और मार्केट से ज्यादा रेस्पॉन्स करता है। ठीक है? यस। ठीक है। ओके सर। ओके सर। अब आते हैं अपन आगे। 10 और 20, जब मार्केट का ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको ओवरऑल? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में ब्लू वाली 10 EMA और जो ऑरेंज वाली है वो 20 EMA है। बताओ कौन सा ज्यादा मोर रेस्पॉन्सिव है? 10 10। है सर। 10। तो अगेन हमारा रूल वही आ गया, लोअर पीरियड मूविंग एवरेज इज मोर बेटर देन दी हायर पीरियड मूविंग एवरेज। से यस और नो? यस सर। हाँ। यस यस। सर। अब ये वाला देखिए, ये 50 पीरियड का मूविंग एवरेज, 50 पीरियड का मूविंग एवरेज कि जब मार्केट नीचे है, ध्यान रखना, कहीं पर लिखना हो तो लिख सकते हैं कि 15 पीरियड का मूविंग एवरेज सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का काम करता है। किसका काम करता है? सपोर्ट एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेसिस्टेंस। तो देखो जरा, जब ये मार्केट गिर रही थी तो ये यहाँ वाली लाइन ऐसे रेजिस्टेंस का काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी? जी सर। यस। और जब ये मार्केट बढ़ रही थी तो ये मार्केट यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी? जी सर। ठीक है? यस। क्लियर है? जी। जी सर। जी सर। क्लियर सर एक बार दोबारा बताएंगे? 50 पीरियड का जो मूविंग एवरेज होता है वो सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का काम करता है। अभी जरूरी नहीं है 50 पीरियड का, आप तो ये ध्यान रखिए कि मूविंग एवरेज जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मार्केट के सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है? ठीक है। ये ठीक है सर, मार्केट देखो, मार्केट यस मूविंग सर। एवरेज के समझ गए। नीचे थी, तो मतलब ये एज ए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसको ब्रेक टच करा फिर नीचे, फिर टच करा फिर नीचे, और जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करा तो फिर ऊपर गई, फिर से रिटेस्ट करा, फिर ऊपर गई, फिर रिटेस्ट करा, फिर ऊपर गई, इस तरह से। तो जब तक मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर है इट इज अप ट्रेंड, जब तक मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे है इट इज डाउन ट्रेंड। क्लियर? यस सर। यस सर। काफी क्लियर हो। अच्छा एक बात बताइए कि एक कंफ्यूजन हो रहा था वो वीडियो वाला, सर वो लास्ट वाली दोबारा से करना सर। बिल्कुल फ्रेंड वाली करेंगे। पहले मेरी कंफ्यूजन दूर कर दो भाई साहब, मैं थोड़ा टेंशन में आ गया। वो जो हमने कल वीडियो भेजी थी आपको ऑप्शन ग्रीक की, वो मिली या नहीं मिली अब? नहीं मिली सर। नहीं नहीं। मिली यस सर। सर। सर वो नहीं चल मिली नहीं सर। रही।
सर सिर्फ 2 वीडियो है अपने पास जो अभी तक आई है, जो अरे प्राइवेट यार वीडियो। आप कंफ्यूज कर रहे हो, आप 2 है 3 है उससे मतलब नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ नहीं ऑप्शन आई सर। 3 की वीडियो ऑप्शन वाली मिल गई सर, मिल गई, आ जाइए 2:30 बजे। मिल गई ना? हाँ 2:30 बजे मिली है, 2:39 यस पे सर। आई है। नहीं मिली सर एक्चुअली। ठीक है। नहीं मिला। आप लोगों का जो मेल आईडी आपने दिया था वो सही दिया था? सही है सर। यस सर। सर हाँ सर, मेल आईडी सही थी। क्योंकि मेल आईडी सही मैं इसलिए मान रहा हूँ, अगर क्योंकि पहले वाली 2 सबको आई थी यस आई सर। थी सर, यस सर। आई है सर, और पहले वाली 2 आने के बाद अब ये नहीं आई। नहीं आई ये सर। आ जाइए सर। आपने लास्ट कब चेक करा था मैडम? सर अगस्त 8, अगस्त 9 2 दिन भी आया था। नो, व्हेन यू चेक्ड लास्ट? नहीं, इवनिंग भी चेक करी थी सर। कैन यू प्लीज चेक जस्ट राइट नाउ? ओके। जस्ट लेट मी नो। और बाकी लोग भी एक बार चेक करिए एंड बताइए, क्योंकि है ना कुछ तो लोचा हो रहा है टेक्निकल, अगर नहीं जाती तो सबको नहीं जाती। और दूसरी चीज, अगर मेल आईडी गलत होता तो पहले कैसे चली जाती, समझ रहे हैं? नहीं आई सर, मेरे पास भी नहीं है। नहीं आई सर, मेरे पास भी नहीं आई। आई है सर मेरे पास। सर जस्ट चेक, मेल में नहीं आया हुआ है सर मेल। वो स्पैम वगैरह ये सारा चेक कर लिया ना? एवरीथिंग चेक। सर मेरे हाँ में आई भी है सर, सर, चेक। 2 बजे आ गई थी। नहीं सर, नहीं आई। ओके नहीं आई सर, मुझे भी नहीं आई। ओके, आई है सर मेरे में। आ गई। हाँ सर। ये तो मतलब बहुत ज्यादा पंगा हो गया। अब एक काम करना, ध्यान रखना, जब तक आज मतलब मैं सोऊंगा नहीं जब तक आएगी नहीं, चाहे वो कैसे भी करनी पड़े। आप अपनी है ना मेल आईडी, जिनके पास नहीं आई है प्लीज ध्यान रखें, जिनके पास नहीं आई है वीडियो ऑप्शन ग्रीक वाली, क्योंकि जिनके पास नहीं आई है तो ये वाली भी नहीं आ पाएगी तो दिक्कत होएगी। इसलिए जिनके पास नहीं आई है सिर्फ वो लोग अपनी मेल आईडी लिखें और ये लिखें कि मतलब कितनी वीडियो आपको नहीं आई है, स्टार्टिंग से ही नहीं आई है तो और पंगा है, और सारी आ गई, 2 आ गई और एक नहीं आई तो बता देना, ठीक है? स्टार्टिंग से नहीं आई सर। अरे तो मालिक आप लिखोगे तभी तो, इसीलिए यही तो बोला है। हाँ जी। चलिए, हाँ अब बताइए इसमें क्या पूछना था किसी को? सर ये लास्ट वाली जो आप ट्रेंड लाइन बता रहे थे, इसके बारे में थोड़ा दोबारा से एक बार क्लियर कर देते। इसमें कुछ भी नहीं है, आप इतना बड़ा मत बनाइए इस टॉपिक को, बहुत छोटा सा एक चीज कि मार्केट का जो मूविंग एवरेज होता है, यानी 50 पीरियड का मूविंग एवरेज होता है, वो ट्रेंड का काम करता है। यानी कि अगर मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर है तो अप ट्रेंड है, अगर मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। ये सिंपल सी थ्योरी है इसकी, ठीक है। ठीक है? बस यही क्लियर करना है, यही क्लियर करना था। क्या कह रहे हैं? बस यही कंफर्म करना था सर। ठीक, चलिए अब आते हैं हमारे पास सेकंड, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। So this moving average calculation uses a smoothing factor to place a higher weight on recent data point, and the calculation is not required because all charting packages do the calculation for you. The most important thing to remember about the exponential moving average is that it is more responsiveness. यानी कि exponential moving average जो है सबसे ज्यादा responsive होती है as compared to simple moving average. तो अब आपके पास 2 रूल बन गए। रूल नंबर 1, लोअर पीरियड का मूविंग एवरेज ज्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू हायर पीरियड से, यस और नो? यस सर। यस सर। लेकिन अभी तक की प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास दोनों ही सिंपल मूविंग एवरेज थी, बट अगर आपके सामने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ जाए और आपके सामने सिंपल मूविंग एवरेज आ जाए तो दोनों ही केस में हमेशा एक्सपोनेंशियल बेटर होता है। सॉरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी कुछ इस तरह से है कि सपोज करिए कि आप 20 पीरियड का SMA यूज कर रहे हैं और 20 पीरियड का EMA यूज कर रहे हैं, तो आप बताइए कौन सा ऊपर जाएगा? तो EMA। हाँ, EMA EMA सर। ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? ठीक है, यस सर। सो ये लिखा भी है, इट इज मोर रेस्पॉन्सिवनेस।
अब ये इसका फॉर्मूला चलता है, तो आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर आपके लिए अपने आप करेगा, तो इसको आप भूल जाइए। तो ये देखिए जरा, अब 9 EMA और 14 EMA। अब आप बताइए 9 EMA और 14 EMA बेटर है या 9 SMA और 14 SMA? 9 EMA और 14 9 EMA। EMA बेटर है सर। इसलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड हमेशा याद रखना। अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, यहां से आपको मूविंग एवरेज लगानी है, मैं आपको बता दूंगा कहाँ लगानी है। जब यस सर। 9 EMA 14 EMA को ऊपर से काटे, अभी हम सिखा रहे हैं, एक सेकेंड समझिए। हम ये मान लेते हैं ये 9 EMA और ये 14 EMA। 9 EMA 14 को जब ऊपर से काटेगा तो क्या करें? सेल। सेल चल। को, ठीक सेल। है। सेल कर दो। ये 9, ये 14। 9 EMA जब 14 को नीचे से करे क्रॉस तो क्या करें? बाय। 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 तो बाय। 9 EMA 14 को नीचे से क्रॉस करे तो बाय, और ऊपर से क्रॉस करे तो सेल। Sell. चल। सेल। ठीक है। ओके सर ये सुनील जी। इमीडिएट वर्क करती है, साथ के साथ चलती है ये, जैसे हम्म साथ के साथ वर्क करती है, जैसे इमीडिएट बेसिस पे, जैसे लाइव मार्केट में एकदम। भाई आज तक तो मेरी प्रॉफिट कमाने का राज यही है। लाइव मतलब कि अभी आपको प्रैक्टिस लाइव पे ही करनी है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब आपको मैं जो अभी मैंने स्ट्रेटेजी बताई इसको कहते हैं क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी। क्या कहते हैं? क्रॉस ओवर स्ट्रेट। Crossover start. क्रॉस अब ओवर। क्रॉस मैं ओवर। आपका डाउट हाथों हाथ क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। मार्केट का ये क्रॉसओवर यहां दे चुका होगा और इस वक्त मार्केट होगी यहां कहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जो सबसे लीडिंग होता है, जो मार्केट को चलाते वक्त ही एकदम से आ जाता है, विच इज कॉल्ड कैंडल्स, क्योंकि कैंडल्स प्राइस एक्शन का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो ईएमए है यानी मूविंग एवरेज है, चाहे एसएमए है या अदर चीजें हम पढ़ेंगे, ये सारी की सारी ना ये लैगिंग इंडिकेटर है। क्या है? लगे इंडिकेटर। लैगिंग लैगिंग। इंडिकेटर, यानी कि पहले लैगिंग मार्केट का इंडिकेटर। मूवमेंट आएगा, 14 पीरियड का मूवमेंट आएगा, तब फिर जाके 14 पीरियड की मूविंग एवरेज फिर होगी। ये काम करे। जब 9 EMA आएगा तो इसका मतलब 9 पीरियड का मूविंग एवरेज बनेगा, तब जाके ये काम आएगी। बट आपको पता ही नहीं लगेगा कब 9 है, ऐसा नहीं कि आपकी ट्रेड लेने के बाद 9 ना। आपने जब ट्रेड लिया है तो हमने याद है बताया था कि रिसेंट को लेता है और प्रीवियस को स्किप कर देता है। जी Yes, sir. हाँ बताया। सर। तो ये यस सर। मार्केट को उसी तरह से है कि इस टाइप के क्रॉसओवर हो तो आपको सेल करना है और इस टाइप के क्रॉसओवर हो तो आपको बाय करना है। क्लियर है? यस सर। जी। जी सर। और वो क्रॉसओवर किस किस के होंगे याद करो। 9 EMA और 14 EMA। 9/14 को काटे। हाँ, ठीक है। अब आते हैं एसएमए और ईएमए की कंपैरिजन देख लो। यहां पर जरा देखो, हमने ना एक पर्टिकुलर सेम पीरियड का, अब पीरियड आपको कैसे पता लगेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ हाथों हाथ, कि भाई पीरियड भी पता होना चाहिए आपको। तो ये देखिए यहाँ पर एसएमए कितने पीरियड के लिखा हुआ है 14। और ये ईएमए कितने पे लिखा हुआ है। 14। 14। इसका मतलब दोनों ही 14 पीरियड के, से यस और नो। यस यस सर। सर। दोनों के Yes. कलर देखिए हमारे पास, ब्लू यस एंड सर। ऑरेंज जो है एसएमए है, ब्लू जो है ईएमए है। बोलो क्लियर। यस यस सर। सर। अब ये कलर जो है यहाँ पर भी मेंशन्ड है, वरना यहाँ पे टेक्सटिंग के कलर से भी पता लगता है, ठीक है। यस। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि मार्केट जो है यहाँ पर सेम पीरियड के हैं दोनों। जब नीचे गिर रही है तो बताओ कौन ज्यादा तेज गिर रहा है। EMA। SMA SMA। ऐसे में तेज कर रहा है ये नहीं। एसएमए वाले थोड़ा ढंग से देखो। EMA।
गिर रहा है तो हाँ हाँ ईएमए। जिनको पहले का ज्ञान है ना वो अक्सर गलती ज्यादा करते हैं, क्यों तनिष? और जो बिल्कुल नए हैं ना, एकदम फ्रेश कुल्हड़, वो एकदम टकाटक करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था ये चीज, और मैं दोबारा से कहूंगा, अगर प्रीवियस नॉलेज लेके बैठोगे तो चांसेस ऑफ एरर ज्यादा होंगे, क्योंकि आपको अक्सर बताया ही गलत गया है। नहीं सर, देखने में गलती हुआ, बताया तो सही था। कोई बात नहीं, चलो आपको ये समझ आया। अब ईएमए इज मोर रेस्पॉन्सिव एज कम्पेयर टू एसएमए। ऐसे में बट यस फिर सर। सर यस सर। नीचे जो डाउन ट्रेंड में आके वहां दिख रही है ना, जहाँ यू बन रहा है वहां दिख रही है ई में ज्यादा गिरती हुई, ऐसा अरे है नहीं यार, ट्विस्ट होएगी, ट्विस्ट होते वक्त तो होगा ना। ये देखो ना, यहाँ पर, ये यहाँ पर हमने क्रॉसओवर देखा तो ऊपर मार्केट जा रही है, तो बताओ ब्लू तेज जा रही है कि ये ऑरेंज ओके हाँ हाँ ब्लू। राइट, अब पकड़ में आई, ठीक है ये है? तेज है। और जब ये मार्केट नीचे गिर रही है तो देखो ब्लू तेज गिर रही है कि ऑरेंज? ब्लू। ब्लू। बस तो फिर ब्लीड ब्लू। सर एक बार हम्म। ये ऊपर से नीचे काटने वाला दोबारा बताओगे क्या? हाँ सर, ये बिल्कुल बताएंगे, ज्यादा टफ है नहीं, वैसे सिंपल सा वो पिछला वाला ही पंगा आ रहा है अभी भी। अभी यहाँ पे काटने वाला यूज भी नहीं करना, मैंने आपको सिंपली इसमें ये बताया है कि एक पर्टिकुलर मार्केट में हमने सेम पीरियड की एसएमए और ईएमए लगा दी, तो कौन सी बढ़िया है। हालांकि हम ये पहले बता चुके, ईएमए और एसएमए से कौन सी बढ़िया है? ये में ईएमए। और ईएमए में 9 और 14 में से कौन सी बढ़िया है? 9। 9। बोलो, क्लियर है क्या? ये जी सर क्लियर ये है। दो रूल बताए हैं, ठीक है? यस सर। ओके सर। अब यूज ऑफ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का यूज क्या है, ये इसकी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग पढ़ते क्यों है मूविंग एवरेज, ये पता होना चाहिए। तो मूविंग एवरेज का बेसिकली जो यूज है वो करंट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड रिवर्सल्स को पता लगाना होता है, सपोर्ट लेवल के काम आता है, रेजिस्टेंस लेवल के ये काम आता है, ठीक है? अब मूविंग एवरेज को आप क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सिक्योरिटीज के, वेदर इट इज एन अप ट्रेंड, यानी कि अगर मार्केट का ट्रेंड भी पता लग जाएगा, और एन अ डाउन ट्रेंड, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग एवरेज। तो यानी कि ये भी जरूरी है कि डायरेक्शन, अगर मान लो मूविंग एवरेज के डायरेक्शन इस तरह से ऊपर है तो बताओ ट्रेंड कैसा होगा? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। और अगर मान लो मूविंग एवरेज के डायरेक्शन इस तरह से होंगे डाउनवर्ड, तब कैसा होगा ट्रेंड? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में हमें क्या करना है? बाय। बाय। डाउन ट्रेंड में क्या करना है? सेल। ठीक है। इसीलिए याद रखना, हम आगे चल के पढ़ेंगे भी कि अप ट्रेंड में मार्केट के हर स्विंग हायर हाइज हायर लोज बनाते हैं, जबकि डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हैं। तो एकदम से सारा ज्ञान देने में क्या डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो। जैसे क्या होता है कि एक बाल्टी होती है, अब एक बाल्टी में जब पानी भरते हैं ना, तो आप उतना ही पानी डाल सकते हैं जितनी उस बाल्टी की कैपेसिटी है। अब इसके ऊपर आपकी जिद है कि ना जी मैं तो पानी डालूंगा, तो ऐसा भैया डालते रहो, पानी क्या छलकता रहेगा, ना वो किसी के काम आने वाला है ना कुछ, वो वेस्ट ही होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो आपको हम उतना ही ज्ञान देंगे जितना आप आज के लिए उसको रख पाए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा दे दिया तो फिर छलकेगा, और छलकेगा तो मतलब बाहर वेस्ट होगा। तो देखो जरा, 9 EMA 14 EMA, अब देखो जरा ध्यान से, अब हमारी स्ट्रेटेजी शुरू हो रही है और उसको दिखा रहा हूँ। 9 EMA 14 EMA को ये नीचे से क्रॉस कर रहा है तो क्या करूं? बाय। बताओ, मार्केट ने इतना प्यारा डायरेक्शन दिया है, क्या ही बताओ। यस सर। ठीक है? जी सर। अब 9 EMA ने 14 को यहाँ पर क्रॉस करा तो क्या करूं? सेल। सेल। तो मार्केट गिर ही रहा है अभी तक, तो जहां तक स्क्रीनशॉट है, बाकी राम जाने। ये मार्केट का जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट है, तो डाउन ट्रेंड में ये मार्केट का क्रॉसओवर है, और इस क्रॉसओवर के बाद मार्केट गिर रही है। तो 9 ने 14 को ऊपर से काटा तो ये मार्केट गिर रहा है। सेल 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 सेल, ठीक है? जहां पर ध्यान रखना, एक बड़े काम की चीज बता रहा हूँ, जहां पर इस मूविंग एवरेज के बीच में जो गैप होता है ना, ये जहां पर आपको कम दिखने लगे एक बार एंट्री लेने के बाद, सपोज करो आपने ऊपर सेल ले लिया, उसके बाद आप एक बार हो सकता है डर के मारे यहाँ निकल गए हो, पर निकलने की नीड नहीं थी,
फिर भी जब तक ये मार्केट की दोबारा से ऊपर ट्विस्ट ट्विस्ट ना करे, जैसे यहाँ पर एक बार मार्केट ने करने की कोशिश करी तो यहाँ पर आप लोग निकल सकते हैं, वरना यहाँ पर देखिए फ्रेश बाइंग बन रही है, बोलो हाँ या ना। हाँ yes, सर जितना दूर रहेगी उतना हमारा ट्रेंड चलता रहेगा, जैसी क्लोजनेस आएगी उसकी और ट्रेंड हमारा, फिर हमको थोड़ा सा शार्प रहना उस टाइम पे, है ना, अलर्ट रहना। तुम्हारा जो कैचिंग पावर है सुमित है ना, ये हाँ जी। सही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग बस ऐसे ईमानदार प्रयास करते रहो तो काम हो जाएगा। ठीक है। अब ये हमने सिंपल मूविंग एवरेज दी, दैट इज 9। तो मार्केट जो है स्पेशली जॉबर और स्कैल्पर वगैरह लोग होते हैं, तो इस मूविंग एवरेज को बेस बना के चलते हैं, इसके ऊपर है तो बाय करते रहो, इसके नीचे है तो सेल करते रहो। ठीक है, सिंपल सिंगल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर ये बताने की जरूरत नहीं है। 9 अगर 14 को नीचे से काटेगा तो क्या करें, बाय सर। बाय ऊपर से काटे तो क्या करें, Sell. ठीक है। तो अब आपको पता है क्या करना है, जब ये नीचे से क्रॉस करेगा तो बाय करना है, और ऊपर से क्रॉस करे तो क्या करें, सेल Sell. sell, और ये जैसे ही ट्विस्ट होके आएगा तो हमें एग्जिट भी करना है। जैसे यहाँ से अगर मैंने बाय बनाया तो एक बार हो सकता है यहाँ एग्जिट करूं, और एक बार हो सकता है यहाँ पे एग्जिट करूं। ठीक है, yes sir, जी सर। सर इस पे ना मैं, वैसे आप, मैं ना 10-20 पे काम करता हूँ जस्ट। इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है सर, मैं आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि ये जो EMA बनती है लाइव में, जैसे कैंडल एकदम बड़ी बन जाती है तो पता पकड़ में नहीं आती, तो आप शायद आप पकड़ में आ जाए जैसे आपने बताया आज। अरे भाई साहब आपके पैसे का 10 गुना दे दूंगा, पकड़ नहीं आई और प्रॉफिट ना हो तो। राइट। आज लग रहा है कि हम पकड़, शायद हम गलत पकड़ते हैं इसलिए नहीं आती होगी। भाई इसी चीज के पैसे दिए हैं आपने। ठीक है, तो, तो आपको क्या करना है, बाय, ठीक है, या सेल एज पर क्रॉसओवर। बिना क्रॉसओवर के हम उनको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, 15 EMA याद है सपोर्ट का काम कर रही है। एक सवाल सपोर्ट रेजिस्टेंस तो 15 EMA अब याद रखना, 15 EMA सपोर्ट का काम करती है, चाहे वो 15 मिनट का चार्ट हो। अच्छा ये ध्यान रखना कि ये स्ट्रेटेजी हर जगह काम करेगी। 9-14 के जो भी आपका टाइम फ्रेम हमने आपको दिया है, इंट्राडे में वैसा मूवमेंट देगी, और डेली चार्ट में पोजिशनल मूवमेंट देगी। अगर एक बार पोजिशनल व्यू लेना हो तो बहुत अच्छा। जैसे आपको याद है उस दिन हमने 80 नाउ पे एनजी का बोला था, यस सर। आप एनजी का चार्ट आप उठा के देखना, आपको दिखेगा कि यार मतलब सही बात है। तो इसी को पकड़ा था हमने। समझ आए। सर इसमें ट्रेंडिंग मार्केट कैसे पता चलेगा? मतलब ये तो हो गया अपने, अप हो गया डाउन हो गया, लेकिन जहां पर लेना ही नहीं है, हाथ ही नहीं लगाना। ट्रेंड लेस कहते हैं उसको, ट्रेंडिंग मार्केट तो ट्रेंड वाली होती है। नहीं, चौपी चौपी बोलेंगे या? चौपी मार्केट हाँ होती है। और चौपी मार्केट में क्या कहानी होती है कि आपको चौपी मार्केट में जब मूविंग एवरेज है ना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सांप की तरह जो है क्या ओवरलैपिंग। ओवरलैप कर जाए एक दूसरे के ऊपर, इस तरह से नाग नागिन की जोड़े की तरह चलती है। अभी आएगा, दिखाऊंगा कहीं पे कुछ बना इस टाइप का। तो अब आते हैं, एक क्रॉसओवर होता है मार्केट का, दैट इज डेथ क्रॉसओवर। डेथ क्रॉसओवर की कुछ खासियत होती है। 50 EMA, यहां पर याद रखना हम है ना दोनों के कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, 50 EMA और 200 SMA, यानी कि इस तरह से देखो, ये मान लेते हैं 50 EMA है और ये 200 SMA है। 50 EMA 200 SMA को जब क्रॉस करेगी तो हमें क्या करना है, सेल सेल। और 50 EMA जब 200 SMA को क्रॉस करेगी तो क्या करना है, बाय। 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 बोलो क्लियर है क्या। यस सर। yes sir, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना,
50 EMA जब 200 को ऊपर से क्रॉस करती है तो उसको डेथ क्रॉसओवर कहते हैं, और 50 EMA जब 200 SMA को नीचे से क्रॉस करती है तो उसको गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं, इनका एक्यूरेसी 200% का, यानी कि ये पैटर्न कभी फेल नहीं होते जब भी आपको पकड़ने को मिलेंगे। और कोशिश करना इनको आप आर्ली चार्ट में पकड़ें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये जैसे डेथ क्रॉसओवर का एक एग्जांपल है, ये क्रॉस हुआ मार्केट, उसके बाद सेल 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 देखो गिरती चलेगी, ठीक है। गोल्डन क्रॉसओवर का ये एग्जांपल देखो एक बार, 50 EMA ने 200 SMA को जब नीचे से क्रॉस अप करा तो हमने बाय क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये भी गोल्डन क्रॉसओवर का एग्जांपल है, ये फेल नहीं होते। ये एक चीज बताऊं, जैसे है ना इंडियन मार्केट में जब अपन ट्रेड करते हैं तो एक वर्ड सुना है आपने, 52 वीक हाई या 52 वीक लो। यस सर। Yes, sir. तो ऐसे ही जब अपन चार्ट यूज करते हैं तो 200 SMA अगर मान लो चल रही है और मार्केट उसके पास आई तो ये 52 वीक की तरह काम करता है। और अगर मार्केट इस तरह से, और मार्केट यहाँ गई यहाँ गई यहाँ गई और ये 200 SMA मान लो, ये सारा 200 SMA है, तो ये सारा का सारा हमारे पास किसका काम कर रहा है, एज ए रेजिस्टेंस का। तो सपोर्ट 50 रेजिस्टेंस दोनों सर। 200 यस 200 SMA और 200 जो है SMA जो है डाउन साइड और अप साइड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है, और बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी मेंटेन करती है। यस सर। 200 के नीचे गया तो सर बच गई बैंड शेयर की। हाँ जी, 200 के नीचे गया तो बच गई बैंड, फिर तो नीचे जैसे हाँ जाता है। फिर तो मतलब वो है ना, वो तभी होगा। एक चीज और बता दूं, जनरली ऐसा होना होगा, बहुत रेयरली होगा, और ऐसा तभी होगा जब मार्केट कोई प्योरली क्रैश डाउन हो रही है किसी न्यूज राइट बेस सर, के कारण। राइट सर। सो ये आज के लिए था, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी है मूविंग एवरेज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। सर स्टॉप लॉस का यूज करना है सर? चेक क्रॉस ओवर होगा वहां स्टॉप लॉस है। क्या कह रहे हैं? स्टॉप लॉस क्या हमने स्टॉप लॉस के बारे में या टारगेट के बारे में कोई सेशन लिया है अभी तक, कहीं बताया मैंने? नहीं सर। अरे भाई, आप पता है क्या बात कर रहे हैं? आप पता है कार आपको आती नहीं चलानी, आप कह रहे ड्रिफ्ट कैसे करेंगे? अरे भाई ड्रिफ्ट भी सीखोगे, पहले कार के पार्ट्स तो सीख लो, कहाँ पे क्या लगाना है। अभी तो आधों को तो यही नहीं पता कि ब्रेक के टाइम पे तो एक्सीलेटर दबा देते हैं। अब मैं इसलिए गलती की बात कर रहा हूँ कि आधे से ज्यादा तो प्रैक्टिस ही नहीं करते। अब कल सर अगर इसका अपन वीडियो मिलेगा? अब देखो मजेदार किस्सा सुनो। अब कल अपना मूविंग एवरेज का सेशन है, ठीक है, प्रैक्टिस डे। हालांकि सैटरडे को ऑफ रखते हैं ना अपन, यस सर। पर यस कल सर। अपन सेशन लेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि है ना मुझे भी क्या है, थोड़ा टाइम से खत्म करना है। ऑलमोस्ट हम लोग एक आध सेशन लेट चल रहे हैं, तो कल अपना प्रैक्टिस डे है और प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, कल वही लोग आए जिनकी प्रैक्टिस रेडी होगी मूविंग एवरेज के ऊपर प्योर, ठीक है। यस सर। सर कुछ क्लास भेजिए एक बार देखें। हाँ तो ये बताना, ये जो मूविंग एवरेज हम देखते हैं ये कितने कौन से चार्ट पे देखनी है? 15 मिनट अरे 5 मिनट वाले पे ही देखनी एक है? सेकंड एक सेकंड, मुझे पहले कंप्लीट तो करने दो भाई। अभी तो मूविंग एवरेज लगाना सिखा रहा हूँ चार्ट पर, कि चार्ट पे लगाते कैसे हैं, सबसे पहले वो जरूरी है। और फिर जो है हम लोग क्या नाम से, आपको लगानी किस चार्ट पर, जो चार्ट फ्रेम हमने आपको बताए थे, याद करो। 5 मिनट और 15 मिनट वाले? वो सर आप अपना डिस्क्लोज मत करा करो, जिसको जो स्लॉट बताएं वो फिर सारा फिर मिक्स हो जाएगा। आप अपनी प्रैक्टिस उन्हीं पे करो जिस टाइप का आप ट्रेडर है। सर वही प्रैक्टिस करिए आज, क्योंकि कल आपने मेरे को डे वाले पे नहीं, आने से टाइम मेन फ्रेम पे करके लाए। मेन चीज यार पता है डिसअपॉइंटमेंट क्यों होती है, कि जब लोग प्रैक्टिस नहीं करते। आप खुद देखो कि आपका बैच जो है ऑलमोस्ट 26-27 लोग अपीयर होते हैं पर्टिकुलर सेशन में, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग मांगते हैं तो उस टाइम 36 लोग हैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग का डिमांड कर रहे हैं, है ना। पेमेंट सबका आए हुए हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आप लोग जब आपको वीडियोस भी चाहिए, सब चीज चाहिए, तो क्या हमें नहीं चाहिए कि प्रैक्टिस?
अब एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने कहा, आपने ही कहा किसी से, यार हम तो कोर्स सीख रहे हैं, किससे साहब? उससे। ठीक है, तो वो जिस दिन आप लॉस करोगे तो वो कहेगा नहीं, उससे हमारा नाम बदनाम नहीं होगा क्या, कि अच्छा उससे सीखा फिर भी ना हो रहा कुछ। बिल्कुल सर। तो इसलिए मुझे फीडबैक पे मैटर करना, बिकॉज माउथ एडवर्टीजमेंट मैटर करता है। चलिए हम आपको सिखाते हैं कि इसको लगाना कैसे है, ठीक है। देखो यहाँ से ये दिख रहा है यहाँ पर आइकन आपको, यस सर। जी सर। Yes, यहाँ sir. पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पर लिखना है ईएमए। देखो लिखा आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो हमें इस पे क्लिक करना है, ठीक है। और हमें इस पे एक बार और क्लिक करना है, तो ये 2 बार क्लिक हो गया। तो आप देखोगे लाइन कितनी आ रही है चार्ट पर, 1 या 2? एक। अब पता है क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ले लेता है। अब हमें यहाँ कॉर्नर पे देखना है ईएमए 9 और ईएमए 9, यानी दोनों ही 9 ले ली, इसलिए एक दूसरे के ऊपर आ रही है। तो हमें यहाँ पर जाना है और इस पे क्लिक करना है सेटिंग्स पर। जब सेटिंग्स पे गए तो देखो यहाँ पर इनपुट आया हुआ। अब इनपुट को 9 की बजाय क्या कर दूं मैं? 14। 14। 14। आप ऊपर ये ब्लू थी तो इसके कलर चेंज कर देता हूँ, हम हमारी वाली का रख देते हैं रेड। थोड़ी यहाँ से विड्थ नीचे थिकनेस है ना, ये बढ़ा देते हैं इसकी। अब ब्लू वाली थोड़ी कमजोर लग रही है, अब इसको भी इसके बराबर बना देते हैं, वरना नाराज हो जाएगी ब्लू वाली। बोलो लगाना आया कि नहीं? यस सर। आ गया Sir. सर। ये आपके क्रॉसवर्ड्स, Yes. ठीक है। जी सर। सर एक 9 और 14 जो आपने सिलेक्ट किए, तो ये मतलब ये 9 और 14 डिफॉल्ट है क्या, मतलब यही चलती है हमेशा? नहीं भाई, ये दुनिया में हर एनालिस्ट की अलग अलग होती है, ये तो आपके ऊपर है। तो ये मेरा रिसर्च वर्क है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए इन टाइप के सेशन को हम लोग जनरली नहीं बताते हैं किसी को। सर ये शॉर्ट जैसे हम वीकली बेस पे अगर देखना चाहते हैं जैसे, तो वीकली 7 दिन 6 दिन का भी लगा सकते हैं। लगाओ, वीकली 10 डेज 20 डेज ऐसा होता है। सब पे लगाओ, ठीक है। सर प्रैक्टिस है। आज नहीं यार, 10:15 ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी टू लेट। तो कल अपन प्रैक्टिस ही तो करेंगे, सारी प्रैक्टिस कल ही चेक हो जाएगी। सर ईएमए की भी दिखवानी है ना प्रैक्टिस? भैया ईएमए के भी नहीं, ईएमए के ही करनी है हमको। कल मूविंग एवरेज का ही प्रैक्टिस दिखाना है सारा। सर मैंने भेज रखी है ना वो, मतलब ईएमए के ही है इसलिए कह रहा था। चलो और कर लेंगे। कौन सा ईएमए? जो मैंने मतलब प्रैक्टिस में भेजी है। हमने तो कोई टॉपिक ही नहीं कराया आज तक, अभी तक। नहीं नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, मतलब मेरा उसमें लगा पड़ा है ईएमए। वो तो जो होता है कि हिंदी की कहावत है, शाना कौवा 2 बार मरता है, तो उन्हीं में से वो। नहीं, वो पहले ही लगा पड़ा है ना। तो वही तो है, तो जो हमने सिखाया नहीं था फिर क्यों लगा रहे हो अभी? और आपका कौन सा लगा था ईएमए? मेरा अलग तो कुछ भी नहीं आता, वही होता है 9 और 15। 9, 15? अभी आपने उस दिन 14 बताया तो 14 कर लिया उसे। कोई दिक्कत बस। नहीं। अभी कहने का मतलब है कि आपको जो जो टूल बताए जाए उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करा करो, अपना उसमें एक्स्ट्रा कुछ मत डाला करो, ठीक है। हाँ जी। ठीक है सर। चलिए, ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।
गुड नाइट। सर।